नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाणं। देख करके इनकी ये दृष्टि होता है, ये देखकर मेहनत भी करना है आपको। ऐसी ही दृष्टि मेरी दृष्टि है, मेरे में ऐसी दृष्टि वर्त रही है, उसका नक्की करना, निर्णय करना है। जैसे भगवान के इस रूप रस को पी जाने का है, अपना लेने का है, इसके अंतःकरण में प्रविष्ट हो जाने का है? ये सब आया था ना। उन्हें कारण का सेवन करते करते उन्हें कारण का सेवन करते करते, देखो कारण सबके पास है, कारण मेरे पास है, तो कारण का सेवन करते करते जैसे केड़पते हैं, ये जो सेवन कर रहे हैं ना कारण का, कैसी दृष्टि है, ऐसा मेरा ये ध्यान है। एक कारण का सेवन करते करते यथा ख्यात रूप कार्य शुद्ध चारित्र प्रकट हो गया है। अतः वे भगवान अर्थात कार्य दृष्टि वाले चाहे जीव सादी अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाले शुद्ध सद्भूत व्यवहार नयात्मक है। यह है अनादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाला है, यह तेज ज्ञान मय आत्मा, ये शुद्ध नयात्मक है। और वे केवली भगवान, सादी अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाले शुद्ध सद्भूत व्यवहार नयात्मक है। कुछ परिणमित हो गए हैं ना, इसलिए इस सहज शुद्ध निश्चय का फल क्या आया कि शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय, शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय, इसलिए शुद्ध सद्भूत व्यवहार नयात्मक है। वे उनको नए नहीं होते, ये बात आगे अभी स्पष्ट करेंगे। देखो यहाँ सर्वज्ञ को नए स्वरूप कहा, यह सर्वज्ञ को नए स्वरूप कहा। नए माने ज्ञान में ही नए होते हैं, और उनको क्या कह रहे हैं कि सर्वज्ञ को नए स्वरूप कहा, तो फिर नए जड़ है, ये बात कहाँ रही? कोई कहे नए तो जड़ है, नहीं, नए तो ज्ञान है, उनको नए नहीं है, ये एक अलग बात है। लेकिन नए स्वरूप माने नए के वे विषय हैं, अभी इसको खोलेंगे आज। इसलिए नए जड़ है, ये बात कहाँ रही? यहाँ केवली को नए स्वरूप कहा, उससे ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उनके ज्ञान में भी नए होते हैं। हाँ, नयात्मक कहा ना उन्हें, तो वे नए स्वरूप होते हो, ऐसा नहीं है। उनके नए होते हो, उनके ज्ञान में भी नए होते हो, ऐसा नहीं है। नए तो शुद्ध ज्ञान में होते हैं। हाँ, अपने पास जो ज्ञान है ना, परोक्ष ज्ञान में नए होते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान में है, समझने समझाने वाले ज्ञान में। हाँ, अपूर्ण ज्ञान में नए होते हैं। अभी अपने पास जो मतिशुद्ध ज्ञान है ना, तो शुद्ध ज्ञान में नए होते हैं। केवल ज्ञान में नए नहीं होते। केवल ज्ञान तो पूरा प्रत्यक्ष, सकल प्रत्यक्ष ज्ञान, इसमें नए नहीं होते। हाँ, परंतु साधक जीव जब केवली भगवान के स्वरूप को ध्यान में लेता है, तब उस साधक के ज्ञान में शुद्ध सद्भूत व्यवहार नहीं होता है। हाँ, ये बात, ये साधक जीव केवली भगवान के स्वरूप को कैसा सकल प्रत्यक्ष ज्ञान, निपट जानने वाला, जो उपाधि से रहित होने से केवल है,
आवरण रहित होने से, क्रम, इंद्रिय और देश काल के व्यवधान से रहित है, एक एक वस्तु में व्याप्त नहीं होता, समस्त वस्तुओं में एक साथ व्याप्त होता है, इसलिए असहाय है। ऐसा ये कार्य स्वभाव ज्ञान भगवान का प्रत्यक्ष, सकल प्रत्यक्ष ज्ञान है। इसे करके जो अपने ध्यान में सकल प्रत्यक्ष ज्ञान का स्वरूप लेता है ना, कि सर्वात्म प्रदेशों से और सर्व को जानना, अर्थात ऐसे अपने एक को ही संपूर्ण जानना। सर्व को जानना माने ऐसे एक को ही संपूर्ण जानना, जिस ज्ञान में होता है, ऐसा यह केवल ज्ञान, ये मेरा ज्ञान, अपने से जोड़ के जानते हैं उसको। स्वरूप प्रत्यक्ष सहज ज्ञान में से निकला हुआ यह ज्ञान है, ऐसा केवल ज्ञान है, ये मेरा कार्य है। इसे तो शुद्ध सद्भुत व्यवहार नए उसके ज्ञान में लागू पड़ जाती है कि मैं भी सादी अनंत काल तक ऐसा रहने वाला हूँ। समझ में आया? ऐसे जोड़ के अपने से, उनके बहाने उनको जानते हैं और उनकी साक्षी में अपनी भी दशा ऐसी ही होने वाली है, तो वो शुद्ध सद्भूत व्यवहार न्यायात्मक है। वो दशा सद्भूत माने है, अपने अंतर में पड़ी है, अपने अंतर में से ही आती है, ऐसे अपने में से आती हुई उन्हें दिखती है, अपने में रहती हुई अपने में से आती हुई दिखती है वो दशा। तो जिनको वो प्रकृति है, पूरा स्वरूप ही प्रकृति है, तो उनके प्रति कैसा आह्लाद आएगा देख के, ऐसा लगेगा ना, ओ यह तो मेरी दशा है, यह तो मेरा स्वरूप है। इसलिए तो भगवान से मिलने का कैसा उल्लास आता है साधक को, हा वीतराग भेटो में ऐसा मिलता, ये मेरी अभिव्यक्ति है, ये मेरी दशा है, ये मेरा स्वरूप है, ऐसे करके मिलते हैं। समझे? आज दर्शन किए तो बात ही कुछ दूसरी। हाँ होगी, कल वो चला था ना सारा शटर में, बैठ जाओ पीछे से भगवान के, क्या कर रहे हो दासो, हम घर से निकलो तब दासो, मंदिर जी देखते ही तो ये तो मैं ही हूँ, ये तो मैं ही हूँ, ऐसे करके बहता हुआ, फिर हम मैं तो मैं ही हूँ, ऐसे बहता। समझे? हाँ जी। इसलिए उस नए के विषय को केवली को शुद्ध सद्भूत व्यवहार नयात्मक कहा है। मैंने नए के विषय को भी नए कहने की एक अध्यात्म में पद्धति है, ये अध्यात्म शास्त्रों की शैली है। नए के विषय को ही नए कहते हैं, भगवान को ही शुद्ध सद्भुत व्यवहार नयात्मक कह दिया, क्योंकि उनके लक्ष्य से तुम्हें शुद्ध सद्भुत व्यवहार ने प्रकट होगा। हाँ, तुम्हें शुद्ध सद्भुत व्यवहार में प्रकट होगा, अर्थात मेरी ऐसी दशा है, ये मेरी दशा है, मेरे में से प्रकटी हुई दशा है, मेरे में से ऐसी दशा प्रकटती है, ऐसे यहाँ उसका वो दिखेगा। और ये भगवान इस दशा के निमित्त है, समझ में आया? निमित्त माने साक्षी है, गवाही है, तो उनको भी शुद्ध सद्भुत व्यवहार नयात्मक के दिया। आज तो और भी स्पष्ट हो गई, 96 गाथा और भी स्पष्ट हो गई आपकी नियम सार, शुद्ध सद्भुत व्यवहार ने से ऐसा आना चाहिए। आया? केवल दर्शन। हाँ, केवल दर्शन, ज्ञान सुख केवल शक्ति स्वभाव जो मैं हूँ वही है, चिंतन होता निरंतर। उनको बिठा लो। है? चल आगे। इस प्रकार नए और उसके विषय को अभेद कहने की अध्यात्म शास्त्रों की शैली है। इस बात पर ध्यान दिया जाए। इस प्रकार नए और उसके विषय को अभेद कहने की, इस प्रकार नए और उसके विषय को अभेद कहने की अध्यात्म शास्त्रों की शैली है। कारण दृष्टि अनादि अनंत है। और कार्य दृष्टि सादी अनंत है। हाँ, कारण दृष्टि अनादि अनंत है।
इसलिए ये मेरी है ना। और कार्य दृष्टि मेरे में से नवीन प्रकटती है, लेकिन प्रकट होने के बाद ये मेरे साथ अनंत काल तक, इसलिए ये व्यवहारने का विषय है। जो नया प्रकट होता है वह सब व्यवहारने का विषय है, और जो अनादि अनंत है, मेरे साथ रहती है सदा काल, वह सहज शुद्ध निश्चय का विषय है। समझ में आ रहा है? हाँ जी, चलो आगे। कार्य दृष्टि वाले क्षायक जीव कहते हैं कि 3 लोक के भव्य जीवों को प्रत्यक्ष वंदना के योग्य है। हाँ, प्रत्यक्ष वंदना के योग्य है। कार्य दृष्टि वाले क्षायक जीव कैसे हैं? ये प्रत्यक्ष 3 लोक के भव्य जीवों के द्वारा प्रत्यक्ष वंदना योग्य, भव्य जीव जिनकी प्रत्यक्ष वंदना करते हैं। प्रत्यक्ष तो ऐसे ही हो सकती है। ऐसे, हाँ ऐसे मानो ऐसी कार्यदृष्टि वाले तीर्थंकर परमदेव साक्षात सन्मुख विराज रहे हो। ऐसा लग रहा है मानो विराज के सन्मुख, हाँ सामने, आपके सामने साक्षात सिमंदर भगवान, तीर्थंकर भगवान। मानो ऐसी कार्य दृष्टि वाले तीर्थंकर परम देव साक्षात, देखो ये विराज रहे हैं, साक्षात सन्मुख विराज रहे हैं। सन्मुख विराज रहे हो, ऐसा चिंतन करके मुनिराज कहते हैं कि अहो ऐसे क्षायक भाव स्वरूप परमात्मा प्रत्यक्ष वंदना योग्य है। परोक्ष नहीं कहा, प्रत्यक्ष कहा, क्योंकि उनके ज्ञान में प्रत्यक्ष दिख रहे हैं, यहाँ से आते हुए दिख रहे हैं, यहाँ से प्रकट होते हुए यहाँ स्व संवेदन में दिख रहे हैं। और आगे लिखा है, हाँ सिद्ध भगवंत भी मानो उनके अपने आत्मा में स्पष्ट दिखाई क्या कहा, अंडरलाइन करो इस पर। हम सोचते थे कि हमें तो सच्ची बात है। ऐसा लगता है मानो सिद्ध भगवंत भी मानो उनके अपने आत्मा में स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। आ गए सारा सिद्धालय, सारे सिद्ध भगवान मेरे साथ जुड़ गए। मेरे ज्ञान में जब सामायिक करने बैठते सबसे पहले क्या करते हैं अपन? वंदितु ध्रुव अचल ध्रुव अचल और अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध मैं वंदन करता हूँ। आइए और मेरे यहाँ आकर के आपने कैसे सिद्धि पाई, किस कारण से, किस उपाय से, वह मुझे भी कहीं मेरे आत्मा में और मेरे इन प्रिय श्रोताओं के आत्मा में सिद्धत्व की स्थापना करता हूँ। ये सब भावी सिद्ध है, सब सिद्धालय में जाने वाले हैं ये सारे जीव। यही सारी टोली की टोली वहाँ जाके सीधी विराजमान होने वाली है, क्योंकि जो ये बात सुनता है उनको जो बुलाता है निश्चित है ये बात, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हमें आते ही इसलिए, हमें खींचने के लिए, लेने के लिए, इसीलिए विराजमान होते हैं और कारण बता देते हैं अंदर में। ये सहज परम परिणामी भाव और उसकी एक परिणति, तुम इसी का ही वर्णन करते करते सीधे आ जाओ हमारे पास। यही सम श्रेणी है, अंतर की सम श्रेणी यही है। इसी सीधे इसी स्वरूप को देखते देखते भाते भाते चलेगा। एक बात वो आती है जो होता है ना समुद्रात, केवल समुद्रात, तो पूरे लोक में फैलते हैं, तो उनके प्रदेश हमारे आत्मा से ही बैठते हैं। तो मानो ऐसा है कि संदेश दे के जा रहे हैं, हम तो जा रहे हैं और तुम अपने कारण दृष्टि का निश्चय करके और बस आ जाना, जल्दी जल्दी आ जाओ हमारे साथ। सही है, बिल्कुल। टीकाकार ऐसे उत्कृष्ट भाव से कहते हैं, ऐसे उत्कृष्ट भाव से कहते हैं सिद्ध भगवंत मानो यहाँ स्पष्ट
प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। टीकाकार ऐसे उत्कृष्ट भाव से कहते हैं कि क्षायक जीव तीर्थंकर परमात्मा 3 लोक के भव्य जीवों को प्रत्यक्ष वंदनीय है। जगत प्रसिद्ध। ऐसे तीर्थंकर परम देव को केवल ज्ञान की भांति यह कार्य दृष्टि भी युगपत लोकालोक में व्याप्त होने वाली है। केवल दर्शन अर्थ किया इसका। कार्य दृष्टि शब्द एक है, भाव दो है। एक तो दर्शन उपयोग जो लोकालोक में व्याप्त है, केवल ज्ञान की तरह, केवल दर्शन अवेद सत्ता मात्र का अवलोकन, और दूसरा परम अवगाढ़ सम्यक। परम अवगाढ़ सम्यक भी वहाँ परम अवगाढ़ सम्यक भी साथ ही वर्तता है। परम अवगाढ़ सम्यक भी वहाँ साथ ही वर्तता है, साथ ही वर्तता है। यह मेरे साथ वर्तता है। इसमें ये भूल जाते हैं कि बोला पहले दर्शन उपयोग है, पहले ज्ञान उपयोग है। यहाँ कहते कि यहाँ तो केवली को युगपत वर्तता है, केवल ज्ञान और केवल दर्शन, दर्शन और ज्ञान एक साथ वर्तता है। और मेरे में भी ये तो अभिव्यक्ति में मतिश्रुत ज्ञान कमजोर है, इसलिए उसके पहले दर्शन उपयोग होता है, उसके बाद ज्ञान उपयोग होता है छद मस्त को। समझ में आया? लेकिन केवली भगवान को तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन, जैसे सूरज में ताप और प्रकाश एक साथ होता है, ऐसे ही यहाँ कारण दृष्टि में के कारण ज्ञान और कारण दृष्टि एक साथ वर्तती है। हाँ, ये कहते हैं। तो दृष्टि के 2 अर्थ किए, ठीक है ना? दर्शन उपयोग और श्रद्धा। परम अवगाढ़ सम्यक भी साथ में ही वर्तता है। हाँ, इस प्रकार कारण और कार्य उपयोग का वर्णन किया। हाँ। प्रश्न, इस उपयोग की उपयोगिता क्या है? इस उपयोग की उपयोगिता क्या है? उत्तर, इस उपयोग स्वभाव को जानकर उसका मनन करने से उसकी प्रतीति और एकाग्रता से केवल ज्ञान तथा केवल दर्शन प्रकट होते हैं। केवल ज्ञान और केवल दर्शन क्या करने से? इसकी उपयोगिता क्या है? इस उपयोग की कारण ज्ञान स्वभाव उपयोग की और कारण दर्शन उपयोग की उपयोगिता क्या है? क्या मतलब है इनको बताने का? आपने इतना वर्णन किया, स्वरूप प्रत्यक्ष, सहज ज्ञान और ये कारण दृष्टि, कारण उपयोग, ये जो कहा, इसकी उपयोगिता क्या है? इस उपयोग स्वभाव को जानकर उसका मनन करने से बारंबार उसी का एकाग्रता पूर्वक प्रतिदिन, ऐसा ही मेरा कारण उपयोग है। कारण ज्ञान और कारण दर्शन उपयोग, कारण दृष्टि। तो हाँ बोलो भाई, कैसे करोगे मनन? बोलो, कारण दृष्टि उपयोग का कैसे मनन करते हो, यह कैसे करोगे बताओ? ऐसी कारण दृष्टि मेरे को सदा ही वर्तती है। सदा वर्तती। कैसी है कारण दृष्टि, वो तो बोलो। कारण दृष्टि तो सदा पावन रूप है। हाँ बोलो। औदैकादि विभाग स्वभावों के विचर है, सहज परम परिणामी स्वरूप है, सदा निरावरण जिसका स्वभाव है। हाँ, स्वभाव निज स्वभाव सत्ता मात्र है, परम चैतन्य सामान्य स्वरूप है। जो अकृत्रिम परम स्वस्वरूप में अविचल स्थिति मई शुद्ध चारित्र स्वरूप है, जो नित्य शुद्ध निरंजन ज्ञान स्वरूप है।
और समस्त दुष्ट पाप रूपी वीर शत्रुओं की सेना की विजय ध्वजा के नाश का कारण है। ऐसे आत्मा के यथार्थ स्वरूप श्रद्धान ही है। ऐसी मेरी ये कारण दृष्टि है। इसका मनन करने से, एकाग्रता करने, प्रतीति करने शास्त्र है। ऐसी दृष्टि मेरे में सदा, इसी का नाम है सहज अवलोकन। इस सहज अवलोकन इतने भावों से भरा, जिसे परम दर्शन कहा, सहज दर्शन कहा। समझ में आया? इसको जानकर इसकी प्रतीति और एकाग्रता से क्या होता है? केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्रकट होता है। दर्शन ज्ञान स्वरूप शुद्ध चेतन तत्व ही। खाली दर्शन ज्ञान कहते हैं, दर्शन ज्ञान कहते हैं ये आना चाहिए, कारण दृष्टि आनी चाहिए। खाली दर्शन ज्ञान इसे सूखे से रहते नहीं, इसमें इतना रस भरा है। हाँ जी। दर्शन ज्ञान स्वरूप शुद्ध चेतन तत्व ही मोक्षार्थियों के लिए मोक्ष का प्रसिद्ध मार्ग है। प्रसिद्ध मार्ग है, ये मार्ग है मोक्षार्थी का। मोक्षार्थी माने सुखार्थी, महाआनंद का लाभ जिसे चाहिए। किस किसको चाहिए? महाआनंद किसे चाहिए? महाआनंद, महाआनंद। तो उसके लिए ऐसे जीवों को, जिनको चाह के नाम पर भी अगर कोई चाह होती है तो काय की मात्र मोक्ष अभिलाष माने मेरे को सब से सब दुख और दुख के कारणों का अत्यंतिक अभाव चाहिए, है ना। सारे दुखों के कारणों का सर्वथा और सदा काल के लिए अभाव हो और समस्त सुखों का महाआनंद का लाभ हो, मेरे को निराकुल आनंद का लाभ हो, नित्य निराकुल परमानंद का। तो उसके लिए कौन सा प्रसिद्ध मार्ग है? ये दर्शन ज्ञान स्वभाव रूप ये शुद्ध चैतन्य तत्व ही मोक्षार्थियों के लिए मोक्ष का प्रसिद्ध मार्ग है। देखो ये प्रसिद्ध मार्ग है, बिल्कुल जगत विदित मार्ग है। समझ में आया? सारे लोग ये बात को जानते हैं, ऐसा कह रहे हैं। ये तो बिल्कुल प्रसिद्ध बात है, परम प्रसिद्ध मार्ग है ये। मोक्ष का उपाय क्या है? ये आत्मा दर्शन ज्ञान स्वभावी आत्म तत्व का भावना। हाँ, यही मार्ग है। ये स्वयं में मार्ग है, आत्मा स्वयं ही मार्ग है। ये दर्शन ज्ञान स्वभाव है ना, ये स्वयं ही मोक्ष का मार्ग है। यही मुक्त मुक्तिमयी है और मुक्ति का कारण है। दर्शन ज्ञान ये मुक्तिमयी है, मुक्त है, निरावरण है और निरावरण होने का कारण है। कारण कहो या मार्ग कहो, यही है वो मार्ग, यही है जिसे अनंत काल से चाह रहे थे ना, ये वो यही मार्ग है। इसके लिए ही कहते हैं पाया है ऐसा मार्ग जिसके बाद मार्ग ना पाऊंगा, ऐसा सुख जिसके बाद दुख ना। ये वही सुख है कि बाद कभी दुख नहीं होता। ये वही मार्ग है जिसके बाद दूसरा कोई मार्ग ही नहीं। अकेली कृत्यता जहाँ अनुभव में आती है, अकर्तृत्व पूर्णत्व। हाँ, तो ये प्रसिद्ध मार्ग है। अर्थात आत्मा से बाहर अर्थात उस शुद्ध चैतन्य तत्व की भावना द्वारा ही, इस प्रकार की भावना द्वारा ही
मोक्ष होता है, आह्लाद होता है। हाँ, इसके अतिरिक्त अन्य किसी मार्ग से मोक्ष नहीं होता। नहीं होता। अस्ति नास्ति अनेकांत किया कि नहीं, निश्चय से ऐसे होता है, व्यवहार से ऐसे होता है कि नहीं, ऐसे ही होता है। अन्य, इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है। उसको कहा जाता है वो व्यवहार है। समझ में आया? होता नहीं है उससे, होता तो इसी से ही है। इसलिए इसके अतिरिक्त अन्य किसी मार्ग से मोक्ष नहीं होता। शुद्ध चैतन्य तत्व की भावना से दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप परिणमित अपना आत्मा ही मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष मार्ग तो आप ही परिणमता है। ऐसे शुद्ध चैतन्य तत्व की भावना रूप से परिणमता हुआ, माने दर्शन, विश्वास, ज्ञान और चारित्र रूप मग्नता रूप परिणमित यह आत्मा स्वयं ही मोक्ष मार्ग है। और कोई नहीं होता मोक्ष मार्ग रूप, यह आत्मा स्वयं ही मोक्ष मार्ग रूप परिणमित होता है। हाँ हाँ हाँ, आत्मा से बाहर अन्य कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। आत्मा के भीतर है मोक्ष मार्ग। निःशुद्ध अंतः तत्व को देखता हुआ सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज चारित्र, सहज परम विकासात्मक शुद्ध अंतर तत्व स्वरूप जो स्वभाव अनंत चतुष्टय का स्वरूप, उसके साथ की जो पूजित पंचम भाव परिणति, ऐसे स्वरूप का विश्वास कि मैं यही हूँ ऐसे जानता हुआ, मानता हुआ, अनुभवता हुआ, परिणमता हुआ आत्मा ही स्वयं मोक्ष मार्ग है। इसके अतिरिक्त बाहर में और कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। हाँ, अन्य कोई मोक्ष मार्ग नहीं। कार्य प्रकट होने की शक्ति यानी कारण वर्तमान में ही विद्यमान है। लो, क्या कहा? ये वर्तमान ही तो चमत्कारिक है। ऐसा कार्य कब होगा हमारे? कब होगा ऐसा कार्य? ऐसा कार्य सम्यक दर्शन आदि रूप कार्य प्रकट कब होगा? तो यहाँ कहते हैं किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। यहाँ ये कह रहे हैं कि वो कार्य प्रकट होने की शक्ति माने कारण वर्तमान में ही विद्यमान है। वर्तमान में ही विद्यमान है, मौजूद है। कारण वर्तमान में ही, बोलो सब लोग, कारण वर्तमान में ही विद्यमान है। कार्य प्रकट होने की शक्ति, यहाँ से बोलो, वर्तमान है। और जोर से बोलो, कार्य प्रकट होने की शक्ति कारण वर्तमान में ही विद्यमान है। कारण वर्तमान में ही विद्यमान है, ऐसे बोलो। कारण वर्तमान में ही विद्यमान है। हाँ, कैसे बोलो? कारण वर्तमान में ही विद्यमान है। तुझे जो नित्य निराकुलता चाहिए ना, नित्य विश्वास, आत्मविश्वास चाहिए, तो कहते उसका कारण अभी वर्तमान में ही विद्यमान है। तेरे पास एक ऐसी स्वरूप श्रद्धा है जो त्रिकाल तेरे में विद्यमान है ना। तो किसकी श्रद्धा है तुझे वर्तमान में? बोलो। कारण परमात्मा। वो वाले बोलो, 6 बोले ना जो कारण समझदार। हाँ बोलो, कहाँ है? पावन रूप हूँ और ऐसे स्वरूप की करने की शक्ति मेरे में अभी काल माने अभी। ऐसी श्रद्धा कब होगी? कि अभी ऐसी श्रद्धा, स्वरूप श्रद्धा करने की शक्ति अभी ये आरी तेनो अभ्यास करवाने कि निरावरण स्वभाव है। बोलो, कहाँ है? बोल, यही है ना। हाँ, हृदय 4 भावों के मैं अगोचर हूँ, ठीक है। अच्छा, अगोचर तो हूँ,
लेकिन ऐसे स्वरूप की श्रद्धा करने की शक्ति मेरे में काल है, माने अभी है। मैं अभी ये बात का विश्वास कर सकता हूँ कि मैं इन चार भावों के हाँ आगे ने भाव मेरा स्वभाव है और ऐसे सहज परम परिणामी भाव की श्रद्धा करने की काल माने वर्तमान में जैसा स्वरूप है उसकी श्रद्धा करने की शक्ति मेरे में अभी विद्यमान है। खाली स्वरूप ही नहीं है, स्वरूप की श्रद्धा करने की शक्ति भी मेरे में आगे निरावरण स्वरूप है। बस इतना कह करके छोड़ना नहीं, उसको श्रद्धा से हाँ बोलो ऐसे आत्मा की श्रद्धा करने की विद्यमान सामर्थ्य मेरे में वर्तमान में ही विद्यमान है। हाँ ऐसे सामर्थ्य वर्तमान में ही विद्यमान है। हाँ चार स्वरूप हूँ और ऐसे आत्मा की श्रद्धा सामर्थ्य है। परम चारित्र स्वरूप हूँ, ऐसी श्रद्धा आप अभी कर सकते। तो आपको टाइम कब मिल रहा है, अवसर कब मिल रहा है, अवकाश कब मिल रहा है कि मेरे में चारित्र नहीं है। कहाँ करोगी चारित्र में? अवकाश नहीं है, ऐसे शब्द आते अवकाश नहीं है, क्योंकि प्रति समय तुम्हारे में किसकी श्रद्धा करने की शक्ति है? स्वरूप की। और स्वाभाविक चारित्र कौन सा है आपका? ये स्वरूप में अविचल स्थिति में। हाँ 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 भगवान वाह बहुत सुंदर। आगे स्वरूप है और ऐसे आत्मा की श्रद्धा करने की सामर्थ्य है। ऐसे स्वरूप का श्रद्धालु हूँ, ऐसे ही स्वरूप का श्रद्धालु और ऐसे स्वरूप का श्रद्धालु हूँ ही, ऐसी सामर्थ्य है। खाली स्वरूप को अकेला नहीं छोड़ दिया, उसको इससे सुरक्षित किया श्रद्धान से है। ये है परम विनय। अकेला नहीं छोड़ना गुरुओं को, पंडित जी कहते हैं गुरुओं को कभी अकेले नहीं छोड़ना। आज तुम्हें जो शास्त्र उपलब्ध है ना, ये 5 परमागम, ये उनने तो लिखे, लेकिन उनके संग रहने वाले कितने श्रावक लोग थे, उन्होंने इनको सुरक्षित रखा। सचमुच तो उन श्रावकों का उपकार है। प्रभाव ना श्रावक कराते हैं। तो लिख के छोड़ दिया, तो लिख दे। उनने ऐसे देख रहे ताड़पत्र में, उसमें है ना कुंद आचार्य, उनका M.B. पाटिल का बहुत सुंदर पुस्तक है, पढ़ना सब लोग। तो वो ऐसे तो अपने मगन ऐसे लिख रहे, उनने ऐसे ताड़पत्र, वो ताड़पत्र नहीं, दूर रह के खड़े रह के श्रावक देख रहे तो ताड़पत्र नहीं है, पटाख से लाके वहाँ रखे, ऐसे पीछे पीछे लगे रहते, पीछे ही पीछे। एक जीवन अगर तुमने एक जीव को साधने में लगा दिया ना, तो तुम्हें जो कारण दृष्टि मिलेगी। ये ऐसे नहीं मिलते, ये रत्नत्र है, शुद्ध रत्नत्र है, कारण रत्नत्र भीतर, कार्य रत्नत्र के अभी 2 भेद, निश्चय और व्यवहार। व्यवहार का इधर वो कर रहे हैं परिहार, और सार कह करके निश्चय रत्नत्र कह रहे हैं। और निश्चय में भी सार में सारभूत क्या है? कारण रत्नत्र। क्या है ये? इसकी तो रत्नों से सच्चे रत्न से आरती उतारो तो कम है। मेरे को तो ये लगता है कि जैसे सोगानी जी ने उतारी थी, शट आवश्यक नहीं, एक ही आवश्यक है। गुरुदेव का ये वचन मिला, एक ही एकाग्रता हो गई, स्वरूप में मग्नता हो गई, उनका कार्य हो गया जो अनंत काल से कभी नहीं हुआ था। तुरंत ही उन्होंने अर्घ उतारा उस आत्मधर्म पुस्तक जो आती थी जो मैं चाह रहा था अनंत काल से, वो मुझे मिल गया। एक ही आवश्यक, सारा वीर्य वही लग गया उसका। समझ आया? ऐसे मेरे को ये पढ़ के ऐसा लगता है, कारण दृष्टि, कारण नियम कहो, कारण रत्नत्रय कहो, तो अर्घ उतारो,
इसकी आरती करो सांचे रत्नों से। ये तो रत्नों से खा लेना चाहिए। ऐसी है ये कारण दृष्टि आपकी अंतरंग में। ऐसा गुप्त रहस्य संतों ने अंतर का अंत है तत्व बिल्कुल नग्न करके बता दिया। बोलो कौन बताएगा ऐसे इतने सस्ते में? ऐसे नहीं मिलती, बहुत महंगी बात है ये, अति विरलतम है, दुर्लभतम है, सुनने को भी मिल रही है। ये भी महान भाग्य की बात है, ये कोई साधारण बात नहीं है। ऐसे स्वरूप की श्रद्धान से ये दृष्टि कभी छोड़ती नहीं स्वरूप को, और स्वरूप ऐसे श्रद्धान बिना नहीं है, और श्रद्धान कभी ऐसे स्वरूप को तो मेरा तो श्रद्धान यही है, अटूट अविच्छिन्न सदा निकट परम चैतन्य रूप की श्रद्धा, मेरी तो स्वरूप श्रद्धा। ऐसा एक अभिप्राय बना ले और सब जने, मेरी दृष्टि ये घोटले एक जीवन जाहिर लगा दे तो क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मंत्र की तरह रट ले, जैसे नमोकार मंत्र सबको याद हो जाए जैनों को, ऐसी की कारण दृष्टि ऐसी रटी होनी चाहिए। इसका शब्दाचार, अर्थाचार, व्याचार, निन्नव, कालाध्ययन, ऐसे सम्यक ज्ञान के 8 अंगों से सही होकर, निशंकित होकर, क्या निर्वांछक होकर, निर्विचिकित्सा करके, उपगुण, स्तुतिकरण, अमूढ़ दृष्टि है ना, इन अष्टंगों से ऐसा वात्सल्य, कैसा वात्सल्य, छोड़े ही नहीं दृष्टि। तब होती है प्रभावना। प्रभावना की जो भावना है ना, तब होगी ऐसी दृष्टि। कुछ नहीं चाहिए तो अभी तो इनके सब कहीं ले लो, सब ले लो जिसको जैसे, लेकिन मुझे मेरा ये स्वरूप मात्र, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे स्वरूप मात्र बस, निश्चय से मेरा ये निरावरण निज इस परम ज्ञान द्वारा जानता हूँ मैं स्वरूप को, और अब बस मैं और मुझे देखने वाली शाश्वत दृष्टि, ध्रुव दृष्टि, निरावरण। ये दृष्टि भी कितनी निरावरण, सहज निरावरण परम दर्शन द्वारा दिखता है। वो कारण संसार मैं भूलो, ये है नग्न दिगंबर मार्ग, ये है सच्चा दिगंबरत्व। ऐसे अंतर के स्वरूप को कैसा खुला करके, क्योंकि संतों का कुछ भी छिपा नहीं रहता, सब अंतरंग बता के गए। बोला पहले तो अंतरंग किसी को देना नहीं, और किसी को दिया हो तो कभी उससे भेदभाव करना नहीं। श्रीमद जी कहते ये ऐसी बात है, आंतरिक से जड़ान रहता है। समझे? इसके बाद कोई बात ही नहीं है, ये अंतिम बात है, ये समझे। इसके बाद कोई मार्ग ही नहीं है, यही स्वयं में मार्ग है। ऐसी ये दृष्टि है। समझ में आया? एक एक व्यक्ति, कम से कम 5-5 व्यक्तियों को ये याद कराओ, और रोज की सुलेख करो इसकी, एक बार लिखो अपने हाथ से, बस इतना काम कर लो। रोज की सुलेख होती है ना, वो भावना का कारण बने। ये बिल्कुल हम आपको बिल्कुल शुरुआत से बता रहे हैं, इसकी सुलेख होनी चाहिए। कम से कम एक बार तो लिखो, लिखोगे ना तो तुम्हारा कल्याण होगा, क्योंकि तुम्हें बार बार ये याद आएगी कि नहीं। इसको कहते कैसा प्रमुदित, प्रफुल्लित, परम आह्लादित हो जाता है, आह्लाद का कारण है। क्या है ये स्वरूप, और स्वरूप को देखने वाली सतत कोई देखे ही जा रहा है, मुझे देखे ही जा रहा है, देखे ही जा रहा है। ऐसा मेरा ये सहज दर्शन, इसके द्वारा मैं देखता हूँ। दिखने वाले का भी अंत नहीं, और देखने वाले का भी अंत नहीं, ऐसा अंतहीन दर्शन है। ये खाली विषय तरीके ही नहीं है, विषयी तरीके है। मैं विषयी हूँ, खाली विषय नहीं हूँ, विषयी हूँ।
इसलिए मेरा स्वरूप साधन भी अविच्छिन्न है, अविच्छिन्न धारा। निज धर्म की कहानी लिखी है जाओ। सांची तो गंगा, ये वाणी नहीं, ये वाणी भाव भाषा। वाणी दो तरह की, एक द्रव्य वाणी, एक भाव वाणी, भाव भाषा। मैं हूँ गंगा मैया, सांची तो गंगा, ये उपचार से, वास्तव में तो यह मैं। सांची तो गंगा, यह मैं। सब लोग अपने अपने ऊपर लो। तो गंगा यह वितराग, यह मैं। दर्शन और सहज ज्ञान की मूर्ति, यह गंगा हूँ मैं। है मेरी दृष्टि सांची है। क्या विश्वास बना है, ऐसी लग रही जैसे उड़ेल रहा हो ये सांचे विश्वास को, सांचे श्रद्धान को, स्वरूप श्रद्धान को। है ले जाओ ले जाओ ले जाओ, यह सतत लाइन लगी, ले जाओ। इसमें से स्वरूप श्रद्धान, मई आत्मा में से स्वरूप श्रद्धान ही निकलता जाएगा। और कौन कराएगा तुम्हें स्वरूप श्रद्धान? स्वरूप श्रद्धान वाला ही तो स्वरूप श्रद्धान कराएगा। क्या कहा बाहर में भी, जिसके दर्शन मोह का क्षय हुआ है ऐसा सत्पुरुष ही तो इसमें आया निमित्त तरीके। 50, 51, 52 की गाथा है ना नियम सार जी की, उसमें क्या दिया? निमित्त कारण कौन है? कि जिसके स्वयं का दर्शन मोह नष्ट हुआ है उसी की वाणी ही आपको निमित्त पड़ेगी। सूत्र ज्ञाता पुरुष, सूत्र संकेत सूत्र ज्ञाता पुरुष, वह ज्ञान अंतर है जिसके दर्श मोह समझ में आया? तो वो निमित्त होता है बाहर में, और अंतरंग में ये स्वरूप श्रद्धा निमित्त है। ये सूत्र ज्ञाता है। इस स्वरूप श्रद्धा में दर्शन मोह का क्षय है। समझे? अंतरंग कारण बहिरंग कारण जैसा ही होता है, अनुरूप और अनुकूल की जोड़ी है, निमित्त उपादान की जोड़ी। समझ में आया? हाँ, यहाँ स्वरूप श्रद्धान वर्तता है ना, तो उसके अनुकूल जिसको स्वरूप श्रद्धान वर्तता है बाहर में, हाँ हाँ, तो वो अनुकूल है। अनुकूल और अनुरूप, मैं अनुरूप हूँ उनके, भगवान के अनुरूप हूँ। वे मुझे अनुकूल आते हैं और कोई अनुकूल नहीं आते, क्योंकि उन्हें स्वरूप श्रद्धा ने कार्य दृष्टि है। समझे? हाँ, सुंदर। क्या कहते हैं? कार्य प्रकट होने की शक्ति, कारण वर्तमान, वर्तमान में, ये वर्तमान। खड़े हो जाओ, यह भी ठाड़ा हुए, सुनते ना, यह भी ठाड़ा हुए, खड़े हो जाओ। हाँ, खड़े हो जाओ मैंने ऐसे करके, स्वरूप करके, वर्तमान में ही। ये वर्तमान ही तो गजब है, वर्तमान में ही मैंने अभी विद्यमान है। कब होगी श्रद्धा ऐसी? कभी, हाँ, अभी। हाँ, उसके उस कारण की अचिंत्य महिमा, चिंतन में नहीं आवे ऐसी महिमा। कारण की अचिंत्य महिमा को जानने तथा उसके सम्मुख होकर कार्य प्रकट करने की ही ये बात है। इसको एक कार्य प्रकट करना है, अथवा केवल ज्ञान केवल दर्शन भी जो कार्य है ना, उस सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कार्य है ना, दोनों कार्य है ना। तो सम्यक ज्ञान रूपी जो कार्य प्रकट हुआ, सम्यक दर्शन रूपी जो कार्य प्रकट हुआ, उसमें भी अपने पूर्ण कार्य की केवल ज्ञान की श्रद्धा आ जाती है कि इस विधि से होता है और ऐसे होता है और ऐसा होता है, उसका भी श्रद्धा न हो जाता है। कारण कार्य की पूरे की संधि कराने वाला ये आपका सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान रूपी कार्य है। मेरे में से तो ये प्रकट होता है।
समझ में आया? इस प्रकार 13वीं गाथा में कारण रूप तथा कार्य रूप स्वभाव दर्शनों की योग बतलाया। वाह, साथ ही साथ दोनों प्रकार की श्रद्धा भी बतलाई। दर्शन उपयोग में दर्शन उपयोग भी और श्रद्धा भी बताई। मेरी श्रद्धा। हाँ, भगवान कुंदाचार्य देव ने इस शास्त्र की रचना बहुत बढ़िया बात है, निज भावना के हेतु से की। बस, केवल निज भावना के, पर्सनल डायरी केवल अपने लिए करिए। इसलिए श्रोताओं को भी निज भावना के हेतु से इस शास्त्र का श्रवण करना योग्य है। नहीं तो कोई कहाँ लिखी है? और किसी शास्त्र में तो आती नहीं है ये कारण दृष्टि। एक नियम सार में लिखी है और कहाँ दिखती तो है नहीं। कहाँ ऐसे लोगों से बात मत करना, ये कह रहे हैं। क्योंकि ये समझाने की बात नहीं है, ये तो खुद को समझ के अंतरंग है ना, ये आंतरिक बात समझ है ना। तो ये जगत में साक्षी मिले न मिले, एक जगह लिखी है, यही बहुत है हमारी। जाने कैसे मिल गई और पर्सनल डायरी। हाँ, आपकी डायरी हमारे हाथ लग जाए तो कैसा लगता है? तो ब्रांडिंग डायरी है ना, उनकी डायरी है ना, अंतरंग लिख दिया ना। हाँ, बोले कैसे रहस्य, पर्सनल डायरी में तो अपने रहस्य लिखे हैं, क्या बातें हैं वो। दिगंबर पर्सनल डायरी में दिगंबर सबसे अंतिम शास्त्र था नियम था, इसके बाद कोई शास्त्र नहीं लिखा। हाँ, इसलिए श्रोताओं को भी स्वलक्षी, इसके श्रोता, मुझे इसके श्रोता चाहिए। मैंने इनका अंतरंग सुने, अंतरनाद सुने, अनाहत नाद अंतर में ये चल रहा है ना, स्वरूप शुद्धान का संगीत, उसको जो सुने, उस मधुरता को जो आस्वाद में ले, उसके लिए है वो श्रोता है, वो श्रोता है। उसके फिर आनंद के स्रोत फूटते हैं। हाँ, उसके आनंद के स्रोत फूटते हैं। इस शास्त्र के वक्ता और श्रोता दोनों का ही तात्पर्य निज भावना करने का है। हाँ, वक्ता भी निज भावना वाले और निज भावना, जो काम कभी नहीं किया अनंत काल में, बस वो काम करने की जिसको धगस सुंदर में, बस वही करना है मेरे को, और कुछ चाहिए नहीं। सब ले लो तुम, लेकिन मुझे ये काम कर, इसमें डिस्टर्ब मत करो। हाँ, दोनों ही श्रोता कैसे हैं? श्रोता और वक्ता इस शास्त्र के, अपने ही इस शास्त्र के लिए नियम चाहिए। लास्ट में कैसे लिखा, ये शास्त्र, ये तात्पर्य वृत्ति टीका, जब तक नवमंडल में सूरज और चांद रहे तब तक ये तात्पर्य वृत्ति नाम की टीका जयवंत रहो, जयवंत रहो, जयवंत रहो। ये अपने को रोज बोलना है। लो, मेरे को देना नियम चाहिए, इधर से अपने को रोज इसकी चिरायु, इसकी होती है प्रभावना। तुम प्रभावना चाह रहे हो, करवो, प्रभावना हो, प्रभावना, उत्कृष्ट भावना जाकी भावोगे, सब छूटने लायक छूट जाएगा और ग्रहण होने लायक सब। ये वाला कलश है ना, जो सभी लोग लिख ले और याद कर ले और रोज स्तुति के रूप में इसको बोलने का। ये है परमेश्वर शास्त्र, उसमें यहाँ पे परमेश्वर तो उसमें प्रशंसा की ये है 311 कलश, अंतिम कलश है नियम साजी का 311 कलश। यावत् सदा गति पथे रुचिरे विरेजे
तारागणै परिवृतं सकलेन्दुबिम्बम् तात्पर्यवृत्ति रपहस्तेत हे वृत्ति तेयात् सतं विपुल चेतसितावदेव। जब तक तारागणों से घिरा हुआ पूर्ण चंद्र बिंब मन पूर्ण चंद्र का गोला सुंदर गगन में विराजता है, शोभता है, शोभे, ठीक तब तक यह तात्पर्य वृत्ति नाम की यह टीका कि जिसने हे वृत्तियों को निरस्त कर दिया, हे वृत्तियां पराश्रित सारी वृत्तियां हे हैं, उनको उत्पन्न ही नहीं होता, कट 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 होता जा रहा है और इन भाव की भावना भाता ही जा रहा है, भाता ही जा रहा है, भाता ही जा रहा है। हाँ, निज निरावरण परम ज्ञान द्वारा जानता है, निज निरावरण परम दर्शन द्वारा वो कारण संसार परम ज्ञान थाप दिया कि परम ज्ञान द्वारा जानता है, तो परम ज्ञान का अंत है क्या? नहीं। देखने का तो थोड़ी देर देख ले, फिर नहीं बाहर आता ही नहीं मेरा ज्ञान। ये साधन को थाप दिया, ये अपने आप में बहुत असाधारण बात है। जिसने हे वृत्तियों को निरस्त किया है, अर्थात जिसने छोड़ने योग्य समस्त विभाव वृत्तियों को दूर फेंक दिया है, वह सत्पुरुषों के विशाल हृदय में स्थित रहो, स्थित रहो, स्थित रहो। ऐसा है नियम साहब, सब लोग लिख लेना ही। 311 पेज नंबर 374। इसके बाद अंतिम। अच्छा तो समझ में आई है ना? कहते हैं मेरा लाल जुग जुग जिए, ऐसे ये मेरा लाल है, ये मेरा लाल जुग जुग ये प्रभावना, प्रभावना इससे होगी। समझ में आया? ये जुग जुग जिए। जब तक चंद्रमा तारागणों से गिरा हुआ चांद रहेगा, मेरे नियम सार जी का नाम रहेगा, मेरे हृदय में सदा विराजता है। नियम सार मेरा हृदय है, ये नहीं मिला तो हार्ट फेल नहीं कहते, वो हो जाता। ये हृदय है, आत्मा का हृदय। मैं माने आत्मा, इसको आत्मा का हृदय समझना हो, अंतरंग समझना हो, इसमें आत्मा का हे श्रोताओ, हे श्रोताओ, इस शास्त्र की प्रत्येक गाथा में दर्शाए हुए शुद्ध निज सत्व को जानकर बारंबार उसकी भावना करना। समझे बेटा, भैया, राजा, ऐसे करके बोलते बापू, हे जीव राजा, हे वत्स, हे मित्र, कैसे कैसे संबोधन है इसमें। हे मित्र मेरी बात मान, बारंबार उसकी भावना करना और जगत के प्रपंच में नहीं पड़ना। बाह्य प्रपंच की वासना से विमुक्त निशेष रूप से अंतर्मुखाकार ऐसे परम तत्व ज्ञानी जीव को यह शिक्षा दी जाती। ऐसा होकर के ये शिक्षा लेना, तब तुझे लागू पड़ेगी। है ये बार अंतरंग से भावना भाव नियम साजी में पूरा ऐसी भावना इसकी भावना भाव तब ये मिलती है। तो इस शास्त्र की प्रत्येक गाथा में दर्शाए हुए शुद्ध निज तत्व को जानकर बारंबार उसकी भावना ऐसी निजात्म भावना से अवश्य मोक्ष मार्ग
तथा उसके फलस्वरूप फलस्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होगी निश्चित। इसमें कोई दूसरी बात हमें धोखो नहीं। सही है, सही है, सही है, सही है, यही बोलो आप। क्या बोल रहे हैं? सही है, सही है, सही है, तुम सही हो, तुम सही हो, तुम सही हो, हाँ, सही हो तुम। ये पद्धति इससे से आती है, ये पद्धति हाँ कि तुम सही हो। समझ में आया? काय के बल से कि वो स्वरूप श्रद्धान के बल से। मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं, क्योंकि गलती का यहाँ कोई कारण ही नहीं, कारण ही सही बने के भर रहे हैं। क्या कहा? हे भव्य शार्दुल, ये ऐसे हो जाता है वो, हाँ सिंह जैसा। हे भव्य शार्दुल, सीधे बैठो। हाँ सिंहासन मैं सही हूँ, सही हूँ, सही हूँ, स्वरूप श्रद्धान में हूँ। ये स्वरूप श्रद्धान सही है। इसमें कभी विपरीतता होती है? नहीं। कारण कभी विपरीत होता है? नहीं। विपरीतता का कोई कारण नहीं, यह तो सम्यकता का कारण है। विपरीतता का तो कोई कारण नहीं है। पंडित जी कहते ना मिथ्यात्व का कोई आधार ही नहीं है। अंधेरे का क्या आधार? प्रकाश का तो आधार है सूरज। अंधेरे का क्या आधार? कोई आधार ही नहीं है। मिथ्यात्व का कोई आधार नहीं है। आधार तो काय का है? सम्यक्त का आधार हूँ मैं, स्वरूप श्रद्धान रूप होने से। वाह वाह, बहुत सुंदर। निजात भावना से अवश्य मोक्ष मार्ग तथा उसके फलस्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होगी। हाँ जी। वास्तव में आचार्य देव ने, बहुत बढ़िया बात है, वास्तव में आचार्य देव ने इस नियम सार द्वारा आत्मार्थी जीवों को शुद्ध रत्नत्रय रूपी नियम सार की भेंट जिससे उपहार है, इसको ऐसे अंजलि बना के ऐसे ग्रहण करो। ये भेंट दी है तुम्हें, ले रत्नत्रय की समाचार। साँचे में भी सोचा, क्या कहा? नित्य रत्नत्रय जो प्रकट होता है ना, तो इसी की बात सुनते हैं, वो ही सच्चा लगता है। कहते ये तो सांचे में भी सबके पास जो अंतरंग में वर्त रहा है। हाँ जी, इसकी भेंट दी है, इसको ग्रहण करो। बोलो हम ग्रहण करते हैं। इस भेंट को ग्रहण करने वाला ही भेंटेगा उनसे। भेंट हो गए, बेटा भेंट उनके समूह में मिल जाएगा, जाके वही विराजमान। हाँ जी। आचार्य भगवान अंत में कहते हैं कि यह नियम सार शास्त्र मैंने निज भावना के हेतु रचा है। परम स्वभावी ऐसे शुद्ध, परम स्वभावी, परम स्वभावी, जिससे ऊंचा और कोई, मैंने मेरे से ऊंचा जगत में और कोई है ही नहीं है। किसी मान कसा है कि नहीं? नहीं, तू मान। मान कसा नहीं है, वो तो संयोगों से अपने को बड़ा मानना, वो मान कसा है। मेरे से ऊंचा और कोई नहीं है, मेरे पास बहुत धन है, बहुत इज्जत है। ये तो धूल है, धूल से वही का इज्जत हुई क्योंकि बहुत धन से इज्जत माने कि यह अपनी भाई प्रतिष्ठा है, लोग चार पूछते हैं, उससे इज्जत माने। कहा है वो भिखार है, उससे नहीं। मैं तो अपने परम स्वभाव के कारण ही महान संत हूँ। परम परिणामिक भाव के कारण मैं स्वभाव से ही महान हूँ, परम स्वभावी। समझे? अकेला नंगा, शरीर बिना, धन बिना, कर्म बिना, स्वभाव से ही परम स्वभावी। वाह, परम स्वभावी ऐसे शुद्ध निजात तत्व की
अनेकानेक प्रकार से महिमा करके हाँ, आचार्य देव ने इस शास्त्र में उसकी भावना की धुन धुन बजाई। चाहिए। जब धुन का काम है, हम कहते हैं धुन रे दुनिया दुनिया की धुन में, ये धुन वाला स्वाध्याय है। बार बार रोज एक ही बात वो रट रहे हैं, वही लिख रहे हैं, वही बोल रहे हैं। ऐसे काम होता है, काम ऐसे होता है। कितनी लगाई थी धुन राजकोट में, जहाँ नहीं जानने में आता है और जानने ही नहीं होता। आँख से मैं देखता ही नहीं, कान से सुनता, तो जानने वाले नहीं जानता। प्रति समय अनुभूति से भगवान आत्मा अनुभव में रहते ही रहते। ऐसे ही जाके धुन लगाओ। सुन रहे दुनिया, धुन रे दुनिया अपनी धुन। ये धुन लगाने में क्या होगा? न पाप होगा न पुण्य होगा, धर्म होगा और जो करने लायक। यही धुन बचाइए। धुन का काम है, धुन बचाइए। हाँ जी, धुन बचाइए। शुद्ध आत्मा की भावना का जैसा जोरदार कथन इस शास्त्र में है, वैसा ही अंतर परिणाम जिनके आत्मा में वर्त रहा है। क्या कहा दूसरों ने? धुन बचाई। ऐसा ही अपना परिणाम नहीं तो उड़ेला है इसमें, वही तो छापा है, अपना खजाना दिखा दिया। वैसा ही अंतर क्या सबके आत्मा में वर्त रहा है, ये कह रहे हैं। ऐसे वीतरागी संतों का यह कथन है। हाँ जी, इस शास्त्र का तात्पर्य निज भावना है। हाँ, इस शास्त्र का तात्पर्य जानकारी बढ़ जाना नहीं, इसके बढ़ाने के लिए जानकारी बढ़ानी नहीं है, हमें चाहिए ही नहीं कच्ची। हमें कच्ची और जानने लायक, सुनने लायक सुन लिया, जानने लायक जान लिया, देखने लायक देख लिया। अब हमें कच्ची देखने वाली अब कोई इच्छा ही नहीं होती। ये क्या है शास्त्र है, इसको देखने के बाद और अंधे हो गए, कुछ देखने का मन ही नहीं होता, न कुछ सुनने का मन हो। जी क्या है ये? इसकी स्तुति कर रहे हैं, ब्याज निंदा स्तुति अलंकार, ऊपर से लग रही है निंदा कर रहे हैं। मन्ने वरम हरि आराध है एव दृष्टा आता है। ये भगवान आपको देखने से क्या फायदा, तुम तो अंधे हो गए। इससे अच्छा तो उन हरिहराधिक देवों को देखना था अच्छा, क्योंकि उन्हें देखने के बाद उन्हें शांति लगी नहीं, तो आपको देखने का जी तो भी करता था। आपको देखने के बाद तो देखने का सपने में काऊ देखने की इच्छा नहीं, समझ में आया? ऐसे परम स्वभाव को देखने के बाद अब कुछ काम के ही नहीं रहे दुनिया में, क्या करें? क्या करें? हाँ समझे? तो है ही नहीं। क्या ये रूप देख लिया, नित्य अंतर्मुखाकार प्रकट सुख से बना हुआ। ये क्या भीतर ही भीतर ऐसी क्या जगह बन गई। ध्रुव गुफा में बैठे हुए ध्रुव मुनिराज साधना रस अकृत्रिम, ये क्या शुद्ध चरित्र का स्वरूप क्या देख लिया। अब कुछ देखना अब संसार का अंत अलविदा, खत्म। हाँ जी, शास्त्र का तात्पर्य निज भावना है। जिन्हें निज भावना भानी हो वे पढ़ेंगे, और इसको पढ़ करके क्या करें? हाँ जी, इसलिए इसमें 6 द्रव्यों का अथवा विभाव परिणामों का कथन आए, वहाँ भी उसे जानकर भावना तो निज तत्व की ही करना है। इसमें आया ना कि शुद्धात्मा के वर्णन में वो उनका वर्णन अंतराय का हेतु जानकर हम उसका विस्तार नहीं करते, जो अपने में ही नहीं भाव हम का डिटेल करते हैं। ये भी ऐसी तो वृत्ति होगी अपनी कि ये अपने में नहीं है, बाकी तरफ हम तो जान नहीं सकते।
इसका डिटेल करा लो, इधर की तो तुम खूब वो कर लो, उधर की वही नहीं होती, क्योंकि हमें प्रश्न में जाना ही नहीं, हमें तो इधर जाना। तो विस्तार में करना हो तो किसका, ये ऐसा रास्ता है, वन वे है, जाने के बाद कोई लौटता नहीं है यहाँ से। यह जाने का रास्ता तो है, लेकिन अंदर से तुम बाहर नहीं आ पाओगे, फिर ध्यान रखियो, सोच समझ के जाइयो। ऐसी ध्रुव कारावास मिलेगी तुम्हें, यहाँ ध्रुव भाव में बच गए, हम कैसे निकल ही नहीं सकते। तो जो आया एक बार घुसने का तो है, लेकिन घुसने के बाद हो हुआ ध्रुव स्वभाव, ये ध्रुव स्वभाव की दीवारें, यहाँ से तो कैसे बाहर निकलूं ना, क्या हो रहा है ये, यहाँ तो देखो कैसी श्रद्धा, ज्ञान की सर्वत, आजीवन स्वभावावास मिल गया मुझे, आजीवन कैद मिल जाएगा किसी को। हाँ, ऐसे ही आजीवन स्वभावावास आवास कैसे निकले, समझे? ऐसा सुख समुद्र है, डूबने वाला मरता नहीं है, अमर हो गया। ठीक है। पर इसलिए इसमें 6 द्रव्यों का अथवा विभाव पर्यायों का कथन आए, वहाँ भी उसे जानकर भावना तो निस्तत्व की ही करना, निस्तत्व की ही करना। पर और विभावों से भिन्न निज तत्व को ही अपनी पर्यायों के कारण रूप से, अर्थात कारण परमात्मा रूप से भाना चाहिए। उसकी भावना से मोक्ष मार्ग रूप कार्य हो जाता है, उसकी भावना से मोक्ष मार्ग रूपी कार्य हो जाता है। तत्संबंधी विस्तृत विवेचन पहले आ चुका है। ये आज पूरा हुआ एक मतलब, अभी 14वीं का था। सहयोग के भी तो बनी है। बहुत सुंदर है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार 100 बार नमस्कार है। ओम नमः मंगलकारी जिनवाणी माता की जय हो, जैन धर्म की जय हो। सावधान, देवादिदेव श्री अरिहंत देव की दिव्य ध्वनि स्वरूप जिनवाणी माता प्रस्थान कर रही है।